सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है जिसे कंटेंट भी बनाने पड़ेंगे, वायरल नहीं होता, इसे पुश किया जाता है एल्गोरिदम। Wait a minute, your own study says that you make life worse for 1 in 3 teenage girls. You increase 37% of them reported that they had been exposed to nudity. Decisions. Compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? 25 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वह टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कांग्रेचुलेशन देते हुए कहा कि मैं मां बन गई हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो हमारे बच्चों पर बुरा असर डालते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि हमारे बच्चे इनके जैसा बने। लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं, और बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी पर ध्यान दें कि बच्चे ऐसे वीडियो ना देखें। उन्हें समझाएं यह सही है या गलत है, उन्हें डांटें नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है जिससे आज की युवा पीढ़ी प्रेरित हो रही है। उनको लग रहा है कि अगर हम पैसा कमाना चाहें, हम फेम कमाना चाहें, तो हमको ऐसे कंटेंट भी बनाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे डीएम आते हैं जिनके चक्कर में युवा फंस भी जाते हैं। उनको कैसे फंसाया गया है, फेक अकाउंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वह कर नहीं रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन हमें गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है कि वह कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे उनको रिग्रेट हो रहा है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है। तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंसर से हम अपने बच्चों को दूर रखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है निजाम खान और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स या सोशल मीडिया रील्स, आज़ादी के नाम पर अश्लीलता। आज का युवा सुबह आँख खोलता है और सबसे पहले फ़ोन उठाता है। एक रील, दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और बिना समझे एल्गोरिदम उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घुसा रहा है, सेक्सुअल कंटेंट। इंस्टाग्राम रील्स पर क्या दिख रहा है? आज इंस्टाग्राम खोलकर देखिए, 16 से 18 साल की लड़कियों के नाम पर प्रोवोकेटिव डांस रील्स। कैमरे का फोकस फेस पर नहीं, बॉडी के पार्ट्स पर। ट्रेंडिंग साउंड के नाम पर डबल मीनिंग लिरिक्स। कॉन्फिडेंस के नाम पर न्यूडिटी को नॉर्मल बनाना। ये सब गलती से वायरल नहीं होता, इसे पुश किया जाता है एल्गोरिदम का सच। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज़ ज़्यादा टाइम देखी जाए उसे ज़्यादा लोगों को दिखाओ। और सच यह है, सेक्सुअल कंटेंट पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होता है, इसलिए पढ़ाई से ज़्यादा क्लीवेज चलता है, टैलेंट से ज़्यादा स्किन चलता है। यूथ पर असर, 13 से 20 साल के लड़के वुमेन को कंटेंट समझने लगते हैं। लड़कियों पर प्रेशर, वायरल होने के लिए बॉडी दिखानी पड़ेगी। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ फिजिकल रह गया है। मेहनत, कैरेक्टर और वैल्यूज बोरिंग लगने लगती है। गवर्नमेंट की खामोशी, कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं, कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बस कभी कभी एक नोटिस, फिर सब शांत। अगर पूरी एक पीढ़ी खराब हो रही है और फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो गलती किसकी है? जकरबर्ग और सीनेट जब सच रिकॉर्ड पर आया, अमेरिका की सीनेट हेयरिंग में एक ऐसा पल आया जब दुनिया के सबसे पावरफुल टेक सीईओ को उनकी डेटा के सामने खड़ा कर दिया गया। Instagram studied the effect of your platform on teenagers. Let me just read you some quotes from the Wall Street Journal's report on this. Company researchers found that Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. Here's a quote from your own study. Quote, "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls." Here's another quote. Teens blamed Instagram, this is your study, for increases in the rate of anxiety and depression. This reaction was unprompted and consistent across all groups. That's your study. Senator, we try to understand the feedback and how people feel about the services. We can improve. Wait a minute, your own study says that you make
life worse for 1 in 3 teenage girls, you increase Senator, that's not anxiety what it and says. depression. That's what it says. And you're here testifying to us in public that there's no, that's not not what a the question. internal- Those are facts, Mr. Zuckerberg. That's not a question. Those aren't facts. Here, let me show you some more facts. Here's some information from a whistleblower who came before the Senate, testified under oath in public. He worked for you. He's a senior executive. Here's what he showed he found when he studied your products. So, for example, this is girls between the ages of 13 and 15 years old. 37% of them reported that they had been exposed to nudity on the platform unwanted in the last 7 days. 24% said that they had experienced unwanted sexual advances they'd been propositioned in the last 7 days. 17% said they had encountered self-harm content pushed at them in the last 7 days. Now, I know you're familiar with these stats because he sent you an email where he lined it all out. I mean, we've got a copy of it right here. My question is, who did you fire for this? Who got fired because of that? Senator, we study all of this because it's important and we want to improve our services. Well, you just told And me a I think second ago that you studied it, that there was no linkage. Who did you Senator, fire? I don't think that that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't think action. it's appropriate to talk about like It's not individual HR appropriate. decisions. Compensated any of the victims? Sorry, Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help with Senator- counseling services, help with dealing with the issues that your services caused? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you across going our to platform. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful To make content, money. take it off the services, To make money. and to build tools that empower parents. So you that didn't help take more any people. action, you didn't That's take not any true, action, you Senator. didn't fire anybody, you haven't not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this, let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? सवाल था, क्या सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ का कोई लिंक नहीं? मार्क जकरबर्ग बोले, साइंस इस बात को प्रूफ नहीं करती। इंस्टाग्राम की अपनी रिसर्च हर 3 में से एक टीनेज लड़की में बॉडी इमेज इशू बढ़ाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन इंक्रीज होता है। ये सब मेटा की अपनी स्टडी में लिखा है। सीनेट ने मार्क जकरबर्ग की विसल ब्लोअर के एक डेटा दिखाया। 13 से 15 साल की लड़कियों में सिर्फ 7 दिन के अंदर 37% को अनवांटेड न्यूडिटी दिखाई गई, 24% को सेक्सुअल एडवांस माइल्स, 17% को सेल्फ हार्म कंटेंट पुश हुआ। सबसे कठिन सवाल, इतना सब पता होने के बाद आपने किस एम्प्लॉय को फायर किया? जवाब, किसी को नहीं। विक्टिम्स और जिम्मेदारी, ना माफ़ी, ना कंपनसेशन, ना काउंसलिंग सपोर्ट। पैसा कमाना प्रायोरिटी रही, लोगों की ज़िंदगी नहीं। इस सच के साथ यह सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ रिकॉर्ड पर है तो बिग टेक आज भी अकाउंटेबल क्यों नहीं? युवा, सपने और गलत इन्फ्लुएंसर, देश का भविष्य किस रास्ते पर है? ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे और कंपनियों को उम्र सत्यापित करने और उल्लंघन भारी जुर्माने लगभग 400 करोड़ रुपए तक का सामना करना पड़ सकता है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि कुछ बच्चे VPN का उपयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा काम किया है और उसने बैन तो लगा दिया है, तो क्या इंडिया में ऐसे कानून बन रहे हैं? अगर तो हमारा सवाल है कि इंडिया में ऐसे कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या यहाँ केवल धर्म और जाति पर राजनीति हो रही है और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? अपने युवाओं को ऑस्ट्रेलिया तो बचा रही है, इंडिया क्यों नहीं बचा रही है? या इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय युवाओं को देश के भविष्य की सबसे मजबूत कड़ी माना था। उनका प्रसिद्ध कथन है, मेरी भविष्य की आशा उन युवाओं पर टिकी है जो चरित्रवान, बुद्धिमान और दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ त्यागने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवकों को दो, मैं भारत को बदल दूंगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित किया, ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं, लेकिन गलत रोल मॉडल का असर क्या है? जब युवा ऐसे इन्फ्लुएंसर से इम्प्रेस होता है
जो बिना काम के पैसे दिखाते हैं, जो इलीगल तरीकों को स्मार्टनेस बताते हैं, जो फेम के लिए अश्लीलता को टूल बनाते हैं। तो युवा क्या सीखेगा? पढ़ाई बेकार है, मेहनत स्लो है, ईमानदारी बोरिंग है। ऐसी सोच से देश का विकास कैसे होगा? बिना स्किल के हाई इनकम, बिना जिम्मेदारी के फेम, बिना डिसिप्लिन के सक्सेस। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जो भारत देखा था वहाँ युवा स्ट्रांग कैरेक्टर वाले थे, सपने बड़े थे पर रास्ते सही थे, पैसा लक्ष्य था पर देश पहले था। देश का भविष्य लाइक्स, रील और फॉलोअर से नहीं बनता। देश बनता है मेहनत से, डिसिप्लिन से और सही सोच से, सही रोल मॉडल से। तो देश का सपना कैसे पूरा होगा? इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, बच्चों को कैसे बचाएं और सिस्टम कैसे सुधरेगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है सॉल्यूशन क्या है। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से। डायरेक्ट रोल, नज़र और नियंत्रण। बच्चों को मोबाइल बिल्कुल प्राइवेट चीज़ ना बनने दें। स्क्रीन टाइम फिक्स रखें, दिन के घंटे तय रखें। बच्चों से पूछिए तुम कौन से क्रिएटर्स देखते हो और क्यों। गलत कंटेंट पर सिर्फ डांट नहीं, समझाना जरूरी है। पेरेंट्स खुद मोबाइल एडिक्शन कम रखें, सिर्फ पैसा नहीं, मेहनत और वैल्यू की बात करें। बच्चों को स्पोर्ट्स, बुक्स और स्किल की तरफ पुश करें। मोबाइल सेटिंग में क्या क्या करें? मोबाइल सेटिंग में स्क्रीन टाइम्स, डिजिटल वेलबींग ऑन रखें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन रखें। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट्स फिल्टर से लगाएं। अननोन लोगों के DMs और कमेंट ऑफ रखें। रात के टाइम फ़ोन बेडरूम से बाहर रखें। कंट्रोल नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। इन्फ्लुएंसर से कैसे दूर रखें? हर फेमस चीज़ को सक्सेसफुल ना बताएं। बच्चों को सिखाएं रील्स का मतलब रियलिटी नहीं होती है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स दिखाएं, साइंटिस्ट, सोल्जर्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन लॉ लागू होनी चाहिए। सेक्सुअल कंटेंट को एल्गोरिदम से पुश कराने पर पेनाल्टी हो। प्लेटफॉर्म पर हेवी फाइन्स और ऑडिट होने चाहिए। स्कूल लेवल पर डिजिटल एजुकेशन कंपलसरी हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स कंपनी की जिम्मेदारी, प्रॉफिट से पहले सेफ्टी, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी, चाइल्ड सेफ्टी, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स। आज अगर हम चुप रहें तो कल हम सिर्फ अफसोस करेंगे। युवा सिर्फ फ्यूचर नहीं होता, युवा ही देश होता है। अगर हमने उनके हाथ में सिर्फ फ़ोन और झूठे सपने पकड़ा दिए तो कल देश का सपना कौन पूरा करेगा? चॉइस हम सबके पास है, कंट्रोल या कोलैप्स। वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता है, पर जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है।